दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 1300 हो गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री केजरीवाल और एलजी ने नई इलेक्ट्रिक बसों का निरीक्षण किया। दोनों ने राजधानी की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों की बढ़ती संख्या को दिल्ली वालों के लिए फायदेमंद बताया। लेकिन चंद घंटों के बाद इलेक्ट्रिक बसों के मुद्दे पर फिर से क्रेडिट वॉर छिड़ गई है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली में बढ़ती इलेक्ट्रिक बसों की संख्या का श्रेय मुख्यमंत्री के विजन और प्रयासों को दिया। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली देश भर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों वाला शहर बन गया। इससे दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। लेकिन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आरोप है कि केजरीवाल सरकार झूठ बोल रही है, क्योंकि दिल्ली को इलेक्ट्रिक बसें केंद्र सरकार खरीद कर दे रही है। उधर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जुबानी जंग में दिल्ली कांग्रेस कूद गई। कांग्रेस ने राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या को ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। बहरहाल इलेक्ट्रिक बसों के चलने से दिल्ली को कितना फायदा होगा ये तो आने वाले समय पर पता चलेगा। लेकिन सियासी दलों के बीच क्रेडिट वॉर साफ साफ देखी जा सकती है। 500 बसेस इसमें इंडक्ट की गई हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर, और मैं दिल्ली के लोगों को इस मौके पे बधाई देता हूं। मैं उपराज्यपाल महोदय का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से आज इस ओकेजन को ग्रेस करने के लिए समय निकाला। तो अब अपने पास 1300 बसें हो गई हैं दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस। तो दिल्ली अपने देश में वो शहर है जो नंबर 1 इलेक्ट्रिक बसेस पे है, और इसी तरह से हमारी कोशिशें जारी रहेंगी दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। जो ये बसेस हैं, ये बसेस की लाइफ जो है सपोज 12 साल है, उस 12 साल की जो रनिंग की कॉस्ट है वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में जा रही है। सेंटर से जो सब्सिडी मिली वो 45 लाख रुपए टोटल मिली एक बस पे। उसको तो हम मान रहे हैं कि सेंटर ने जो है वो 45 लाख रुपए की सब्सिडी दी है, और हम धन्यवाद देते हैं। सीएम साहब ने भी केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया, और सीएम साहब ने ये भी कहा कि दिल्ली वासियों को अगर बेटर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो हमें उसमें खुशी है। अगर वो क्रेडिट लेना चाहते हैं वो बिल्कुल ले लें, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप अगर उसको कंपेयर करें तो वो कितना परसेंटेज आ रहा है, इज नेग्लिजिबल। दिल्ली में जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें, आज जो 500 बसें आई हैं, इसको मिला लें तो लगभग 1300 बसें माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के द्वारा दिल्ली को दी गई हैं। फेम इंडिया जो दिल्ली भारत सरकार की स्कीम है उसके अंतर्गत ये बसें इनको दी गई हैं। और अरविंद केजरीवाल हो या उनके मंत्री हो, ये आदतन झूठ बोलते हैं और बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। अगर उनके परिवहन मंत्री ये कह रहे हैं कि वो बसें दिल्ली सरकार ने खरीदी हैं, तो मैं आपके माध्यम से उनको चैलेंज करता हूं, दिखाएं कोई परचेज ऑर्डर। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस देश की राजधानी में इन्हीं की पार्टी ने जब चुनाव 2015 में वायदा किया था और ये मांग की थी कि दिल्ली में कम से कम 10,000 बसें होनी चाहिए, उस समय कांग्रेस की सरकार के समय 6,500 बसें हुआ करती थी, और आज उन 10,000 बसों को पूरा करने की जगह जो 6,500 बसें चल रही थी, आज उसकी आधी बसें रह गई हैं। 3,500 के करीब बसें डीटीसी के बेड़े में हैं, और उनकी भी मियाद खत्म हो गई है। ऊंट के मुंह में जीरा जैसा काम करके और ये अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो ये इनको सोचना चाहिए।